नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। चिंतन शिविर में देश की अनेक समस्याओं को गया उठाया। शिविर में भारी संख्या में युवा शक्ति हुई शामिल। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद के बिलारी नगर में युवा शक्ति चिंतन शिविर का आयोजन भारतीय परिवार संगठन द्वारा किया गया। शिविर में देश भर में चल रही विभिन्न समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया। बिलारी विधानसभा के भारी संख्या में युवा राजमार्ग स्थित एक फार्म हाउस में एकत्र हुए। भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। भारतीय परिवार के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अंकित यादव बिलारी ने देश की विभिन्न समस्याओं की जड़ पैसे को बताया। इन सभी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसके बारे में लोगों ने संवाद किया। बिलारी तहसील में भारतीय परिवार संगठन की गांव स्तर के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शिवांक यादव ने बताया कि संगठन को घर घर तक कैसे पहुंचाना है। अंत में सभी युवाओं ने ये संकल्प लिया कि हम भारत में एक ऐसा संगठन का निर्माण करेंगे जो जनता की आवाज़ पूरे देश में उठा सके। इस कार्यक्रम में बिलारी से अंकित यादव, संजीव यादव, कारावर, प्रशांत चौधरी, विजय पाल, आकाश सैनी, अमन वाल्मीकि, पंकज मौर्य, हर्षित कुमार, अशोक राज यादव, कुलदीप सैनी, सुमित यादव, रामपुर से सुनील यादव, जितेंद्र दिल्ली से शिवांक यादव पंजाब, अमित नयन बनारस, राहुल शुक्ला मैनपुरी, अरुण कश्यप मेरठ, सौरभ भाटी बुलंदशहर, संदीप तेवतिया व अक्षय रावत बिहार से, अरिन कुमार मध्य प्रदेश सहित कार्यक्रम में भारी संख्या में युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अंकित यादव ने किया। आपका नाम क्या है और कहां से आए और आने का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जी, मेरा नाम शिवांक यादव है। हमारे संगठन का नाम भारतीय परिवार संगठन है, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। इस संगठन की शुरुआत 2012 के आसपास हुई थी, जब देश में से कुछ युवा निकल के बाहर आए। जब देश के अंदर उस समय अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, उस समय अन्ना हजारे के आंदोलन को देखकर कुछ युवा अपने घरों से बाहर निकले, ये सोचकर कि देश में से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो ये देश फिर से दोबारा सोने की चिड़िया बन पाएगा। लेकिन कुछ समय के अंदर ही हम लोगों को ये समझ आ गया कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार की दिक्कत नहीं है। देश हमारा आज भी राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम है, मानसिक रूप से भी गुलाम है। राजनीतिक रूप से हम इस तरीके से गुलाम है कि आज भी, अभी तक इंग्लैंड की रानी हमारे देश में अभी तो मर गई है, लेकिन इंग्लैंड की रानी 3 बार भारत आई। तीनों बार भारत आने के लिए उसको वीज़ा नहीं लेना पड़ा। और कई लोग ये सोचते हैं कि जब नरेंद्र मोदी या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति विदेश जाते हैं उनको भी वीज़ा नहीं लेना पड़ता, लेकिन हमने इस बात की आरटीआई लगाई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं या राष्ट्रपति विदेश जाते हैं उनको वीज़ा लेना पड़ता है। आरटीआई में बात साबित हुई है। और जब रानी यहाँ पर आई उसको वीज़ा नहीं लेना पड़ा। तो ये हमारी राजनीतिक गुलामी का आज भी एक सबूत है। आर्थिक तो आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा देश राजनीतिक रूप से आज़ाद हो। भारत सरकार लिख कर दे हमें राजपत्र पर अपने कि भारत आज भी आज़ाद है और भारत के ऊपर भारत के नागरिकों का ही राज है। इंग्लैंड की रानी इंग्लैंड के राज जगह नहीं है। आर्थिक रूप से भी हम गुलाम हैं। आज हमारी सरकार अपना खुद का पैसा नहीं बनाती, वो कर्ज पर पैसा लेती है और उसका ब्याज चुकाती है। वो ब्याज हमारे ऊपर एक बोझ की तरह है। अगर सरकार अपना खुद का पैसा बनाए तो हमें ब्याज ना देना पड़े। हमारा हर साल जो बजट बनता है उस बजट का 33 से 34% पैसा ब्याज के रूप में चला जाता है बिना मतलब में। अगर हम अपना खुद का पैसा बनाते तो ये ब्याज का पैसा हमें नहीं देना पड़ता। समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8765432343।